अगर हम कुछ देंगे ही नहीं तो रिटेन कैसे रहेंगे? और जब हमारे आज के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं खुलने, फैक्ट्रीज खुलनी स्टार्ट हुई है या आगे खुलेंगी, तो हाउ टू क्रिएट द रिटेंशन पॉलिसी ऑल्सो। इस दौरान का जो पीछे का पैसा है, जो लास्ट 2 महीने का हम पैसा कह सकते हैं, 1.5 या 2 महीने का, अगर आपके यहाँ अर्न लीव का प्रावधान है और accumulated अर्न लीव है, इफ यू हैव accumulated अर्न लीव्स, then you may given an offer to your employees to encash that earn leave. They may encash that earn leave during this period so that you are able to provide some financial stability to these employees. Then in case if payment of bonus act is applicable and you pay bonus at Diwali, then as per section 17 you can pay interim bonus also, you may pay advance bonus also. तो इस समय वो आप बोनस का कुछ पार्ट पीछे गत महीनों के लिए या आने वाले समय के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं, so that there is a financial stability with your employees also. Now coming to the question, COVID-19, अब सरकार कह रही है there is a lockdown, but आप काम स्टार्ट करें. Now the business firms which are starting work, whether it's a factory, it's an establishment, office, the biggest trouble is in case somebody catches COVID while working, what is going to be the effects? So there are 2 points which has to be taken care of. One is a civil liability, another is a criminal liability. So I'll first come up with the criminal liability part itself, because it goes first and forehead, it goes directly in a businessman, that what about my criminal liability. So अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत एक ऑक्यूपायर होता है और एक मैनेजर होता है. ऑक्यूपायर या तो पार्टनर होगा, प्रोप्राइटर होगा या डायरेक्टर होगा. इन तीन के अलावा कोई और ऑक्यूपायर हो नहीं सकता फैक्ट्रीज एक्ट के तहत. हाँ, मैनेजर आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट ऑक्यूपायर की लायबिलिटी अंडर फैक्ट्रीज एक्ट रहती है. उस लायबिलिटी को अगर आप ठीक से निभाना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कोविड-19 के तहत बनाएं. डॉक्यूमेंट करें दैट व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग एज ए फ्लो चार्ट व्हेनेवर एन एम्प्लॉय एंटर्स योर ऑफिस और अ फैक्ट्री. एंड फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिस, जो भी ओनर होगा उस ऑफिस का या जो भी उस ऑफिस को चलाने वाला होगा, उस पर लायबिलिटी आती है क्रिमिनल. नाउ हाउ टू सेफगार्ड दिस पार्ट? टू सेफगार्ड दिस पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी. देन कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस बनाए कि आपने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी दी है. देयर शुड बी ट्रेनिंग वीडियोस आल्सो. देन पीपीई, दैट प्रोटेक्शन ऑफ योर इक्विपमेंट जो आप दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट करें कि क्या क्या दे रहे हैं. मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, दैट ऑल शुड बी डॉक्यूमेंटेड समवेयर. एंड एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के तहत एक किसी भी अपने सुपीरियर एंड सुपर मोस्ट एम्प्लॉय, चाहे फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर हो, ऑफिस में आपका बेस्ट स्टाफ हो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट रखता हो, उसको उस चीज के लिए जिम्मेवारी दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें ऑन पेपर दैट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई बीइंग एन ओनर, आई वुड नॉट बी एबल टू कम टू द फैक्ट्री और द ऑफिस ऑन एवरीडे basis. You are there, you have to take care of these policies, and you have to take care of and take the responsibility of the COVID-19 policy. अगर आप ऐसा करते हैं और कल को भगवान ना करे कोई कोविड-19 का केस आपकी फैक्ट्री या ऑफिस में आता है, देन क्रिमिनली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक कंप्लेंट केस लगता है इसमें, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट के तहत लगे, चाहे पुलिस डायरेक्ट लगाए, दैट इज अ चालान केस. उसके अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पुलिस या फैक्ट्री एक्ट वाला ये देखता है whether we have taken all the precautions or not. If you have taken all the precautions, he normally does not go for any criminal offense. In case even it goes to the criminal offense, then you have a defense with your hand. See, I was the person who had taken care of this part in this manner, and this person was responsible to take care of that. Maximum the trial has to go on that person. और हमने ये भी सारी चीजें निभा रखी हैं, तो there is no negligence on our part. हाँ, ये ध्यान रखिएगा. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, कई बार क्लाइंट्स ने पूछा कि कोविड-19 में अगर काम करते हुए कोविड-19 होता है तो ये कैसे माना जाएगा कि उसे काम करते हुए हुआ है. तो एक ये प्रिजम्पशन रखी जाती है कि इफ अ पर्सन इज वर्किंग and coming to the factory and office, then there is a presumption that COVID-19 has happened while working and during the course of employment. तो मैं एक सिविल लायबिलिटी को टच कर रहा हूं. सिविल लायबिलिटी में एक एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है जो प्रीवियसली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहलाता था.
उस कंपनसेशन एक्ट के तहत दो चीजें अगर होती हैं तो बिजनेसमैन कंपनसेशन देने के लिए लीगली बाउंड होता है। वो दो चीजें हैं, दैट इट अराइजेज आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, काम के करने के कारण और काम करते हुए। अगर किसी को काम करते हुए या काम के दौरान, दोनों चीजों में अगर कोई भी इंजरी होती है या कोई भी ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, तो उसका एक चार्ट दे रखा है कि उसके हिसाब से ये उसकी लीगल लायबिलिटी बनती है बिजनेसमैन की, उसमें मेडिकल भी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जरूर से जरूर या तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन या वर्कमैन कंपनसेशन की इंश्योरेंस आती है, वो कवर कराएं, और उस इंश्योरेंस एजेंट से स्पेसिफिक पूछ लें कोविड-19 का मेडिक्लेम कवर है। अगर कोविड-19 के कारण भगवान ना करे डेथ होती है तो वो कवर्ड है या नहीं है। बी स्पेसिफिक विद दैट इंश्योरेंस एजेंट। सरकार ने भी एक ऑर्डर में निकाला है कि मेडिक्लेम तो कराना है, जिनका नहीं है उन्हें मेडिक्लेम कराएं। सो ये किन लोगों की बात हो रही है? ये उन लोगों की बात हो रही है जो ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के इंश्योरेंस में नहीं आते, जो 21,000 से ऊपर वाले लोग हैं, जिनकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से ऊपर है। तो उनका जरूर से जरूर मेडिक्लेम इंश्योरेंस कराएं, या फिर ऐसा कुछ कराएं जिसमें मेडिक्लेम और लाइफ, जैसा कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। नहीं तो मेडिक्लेम प्लस लाइफ का टर्म इंश्योरेंस कराएं, जरूर से जरूर कराएं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ दिस कोविड इज गोइंग टू बिहेव। इन केस ही बिहेव्स इन ए फनी मैनर, इट इज वेरी डिफिकल्ट। I've been seeing people using that gun thermometer. वो गन थर्मामीटर भी, कल मेरी एक फैक्ट्री में बात हो रही थी एक फैक्ट्री ओनर से, एंड बीन कंसल्टिंग हिम, एंड ही टोल्ड दैट मेरे यहाँ भी 500 वर्कर काम कर रहे हैं एंड एवरीबडी गेट्स चेक विद दैट गन थर्मामीटर। तो आई आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू दैट पर्सन, दैट की दूरी कितनी है इस थर्मामीटर से जब वो चेक कर रहा है। तो आई वाज टोटली शॉक्ड टू हियर दैट इट इज नॉट मोर देन 3 फीट, इट इज रादर लेस देन 3 फीट, और उसका हाथ तो काफी पास चले जाता है। So in a way, it would be an epicenter. That person who's taking that temperature could be an epicenter of COVID itself. पता चला उसे कोविड हुआ और उसने सबको कोविड दिया, सब उससे मिल रहा है। So we don't know how funny this COVID-19 is going to behave. So please be insured. So COVID-19 के लिए सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी के दो बातें, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, documentation of each and every aspect what we are doing, and secondly insurance. These are the must thing. Let me check if I missed something. Addendum to labor laws. Now the thing which is going on कि यूपी गवर्नमेंट ने तो सारे लेबर लॉज चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने चेंज कर दी, which is going on in WhatsApp media. इस सोशल मीडिया में मुझे लगता है बहुत सारे लॉयर्स आ गए हैं which are actually not lawyers. So अभी जो अमेंडमेंट की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसको प्रेसिडेंट की एसेंट की जरूरत है अंडर आर्टिकल 354 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी वो एसेंट नहीं मिली है। दूसरी बात, फैक्ट्री एक्ट में जो वो लेकर आए थे कि 8 घंटे से ज्यादा, कि हम 12 घंटे तक काम करा लेंगे, फैक्ट्री वाले करवा सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ओवर टाइम। There was one challenge to that in Allahabad High Court and the UP government has withdrawn that. Do not base your business on these amendments, because either these amendments will not get a president assent or they will get struck down by the high courts or the Supreme Court of India, because they are purely ultra virus to our constitution. Our constitution is not a capitalist. ये US का constitution नहीं है, ये mixed economy है, इसमें socialist और capitalist दोनों का पार्ट दे रखा है। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा इम्पैक्ट हुआ है इंडिया का, उसके तहत हम ऐसे कोई भी लॉज नहीं ला सकते। So there is a rash decision, as per my considered opinion, there is a rash decision by the governments which have not got any assent from the president yet. So don't base your businesses on this. Further, how to go with the appointment letters and other rules and regulation in future. So have force majeure as a part of your appointment letters. Be specific about that part, that in case this happens, that neither of us, that is, nor the employee can render service,
neither the employee can render service, nor an employer can give work, like the situation like lockdown, in that case, no work, no pay will be applicable. And this kind of a force majeure clause should be there. देन हाँ, एक पॉइंट और मैं रख दूं, वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो मैंने आपको बताई थी कोविड-19 के लिए, उसमें हर एम्प्लॉय से भी एक अंडरटेकिंग जरूर लें दैट हमें ये चीज बता दी गई है, हमें कोविड-19 के बारे में ट्रेनिंग दी गई है, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद पीपीई एंड वी आर फॉलोइंग दिस थिंग। एंड फर्दर इन केस उस एम्प्लॉय के घर में किसी को अगर कोविड होता है तो वो तुरंत इतला देकर लीव विदाउट पे पे खुद चले जाएगा। रेड जोन में आता है तो सेम चीज उससे एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए। So this is right now all from my side. Jasdeep, if they have some questions, I'm ready for the same. So Anurag, we have one question already from Kanishk. Kanishk wants to know, could you also explain more about contractual labor retention? Any thoughts that you have on that? Can I have that? Is it? It's sent to me privately. Let me send it on Okay. Hold on. I'll do it for you. Just give me 1 second here. So can I take one question? This is by Judge Walia. So Ms. Judge Walia has a couple of questions. I have shared the question with you, which was shared by Kanishk. I'm putting all the questions here on the chat with you. Yes, perfect. So Judge Walia has a question. Here we have. First question is that fixed term employees, staff, managerial employees who were appointed by means of an appointment letter can be discontinued. Yeah, then. So do they? Yes, every person out here, the question by Judge Walia is that in case fixed term employees, staff, managerial employees who were appointed by means of an appointment letter can be discontinued, do the employees have any legal recourse against the company? How does the company protect itself? Yes, every employee, every individual, every citizen of India has a right to go to the court. They can go to the court. They can file in case of a staff a civil suit. Another is whosoever comes within the definition of workmen will go for a labor court. Now, in case a staff goes for a civil suit, so civil suit may it's very specific. Reinstatement or full back wages is totally negated by the Honorable Supreme Court, and this law is very much clear. Maximum what could be given is a damages, and damages per se as per the appointment letter, that is a contractual damages. If it says 1 month notice, then 1 month salary, 2 months notice, 2 months salary. So for the purpose of managerial employees. Regarding fixed term employees, yes, they can go to the labor court in case they come within the category of workmen. Except Uttar Pradesh, all other states have a section called 200BB of Industrial Dispute Act. I repeat, 200BB. That takes care of that in case a person is on a fixed term contract and you have terminated that workman, that will not come within the definition of retrenchment itself. You can take care of that in labor courts. And there are numerous judgments of Honorable Supreme Court on this regard also. So that was Judge Walia. I think I've answered your query. Himanshu, could you please share your views on the implementation of recent change in PF under Atmanirbhar? How can employer benefit from it? Employer benefit is part of employee CTC. Also, is it mandatory? Yeah, it's a very good question by Himanshu regarding PF part. So PF right now, two aspects has been given. One is given to those who are having less than 100 employees and whose 90% employee strength is drawing less than 15,000 rupee. For them, there is a complete waiver of PF for 3 months. However, other than contractors, very petty contractors, I don't see anybody would be falling into that part.
Now the second part which has been given is 10%. Instead of 12%, it will be 10% from employee, 10% from employer.